अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ए केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 को, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स को हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने 3 कंपाउंड्स हेलाइड, हाइड्राइड और ऑक्साइड को स्टडी करना था। अपने लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर हेलाइड और हाइड्राइड को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इन दोनों वीडियोज़ के जो लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिए हैं, आप उन दोनों को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लेके चलेंगे ऑक्साइड को। जो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले ऑक्साइड की। ऑक्साइड की डेफिनेशन को देखते हैं। ऑक्साइड इज डिफाइंड एज द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है ऑक्सीजन ग्रुप 6 के ऊपर है टॉप पे, वो जब तमाम एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाएगा उसको हम ऑक्साइड कहेंगे। एग्जाम्पल अगर ले लें तो एग्जाम्पल में आप देखें डिफरेंट एलिमेंट, जैसे सोडियम है, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ मिला दें सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला दें MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन है, उसके साथ ऑक्सीजन को अटैच कर दें H2O, वाटर बन जाता है, वो भी हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड की। तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लास्ट 2 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं हेलाइड और हाइड्राइड, वहाँ हमने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के लिहाज से हमने बात की थी कि जो हाइड्राइड हैं वो आयनिक और कोवलेंट हो सकते हैं, बीच में इंटरमीडिएट आ गए, और हेलाइड भी जो थे वो आयनिक और कोवलेंट थे बॉन्डिंग के लिहाज से, और पॉलीमेरिक थे। यहाँ पे जो ऑक्साइड की क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा बेसिस मौजूद हैं। अगर हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग तो आयनिक, कोवलेंट और इंटरमीडिएट के लिहाज से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक और बेस में मौजूद है एसिडिक और बेसिक नेचर जो है इन ऑक्साइड्स की, तो उसके लिहाज से अगर जाएं तो भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पे अपनी आज के इस लेक्चर में आपके FSC पार्ट 2 की बुक के अंदर जो क्लासिफिकेशन की गई है ऑक्साइड की, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ की गई है। तो इस लिहाज से क्लासिफाई करें तो हमारे पास 3 तरह के ऑक्साइड आते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड की। तो बेसिक ऑक्साइड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ओवरऑल तीनों के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इस चैप्टर के इसी चैप्टर के अंदर हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल के ये दो ग्रुप हैं। ये वाला हिस्सा है जिसमें 1A और 2A आता है हमारे पास, ये मेटल्स हैं, या फिर अगर हम देखें D ब्लॉक है और F ब्लॉक है तो मेटल्स हैं। और मेटल्स के ऑक्साइड चूँकि मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो मेटल्स हैं वो जो ऑक्साइड बनाते हैं वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि वो बेसिक होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है जिसमें हमारे पास जो राइट अपर कॉर्नर है, ये हमारा जो हिस्सा है, ये क्या ये वाले ऑक्साइड्स क्या होते हैं जो नॉन मेटल्स हैं, ये क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। और बहरहाल ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम एक जनरल सा व्यू हमारे माइंड में आ गया कि ये मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होंगे, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होंगे। अब चलते हैं वापस बेसिक ऑक्साइड की तरफ। तो ऑलरेडी जैसे हमें पता है द मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर बेसिक। वाई दे आर बेसिक ऑक्साइड? इन्हें बेसिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? बिकॉज व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर they give base, like sodium oxide है Na2O plus water give us NaOH, and then इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO plus water give us MgOH twice, हमें बेस देती है। तो बेसिक ऑक्साइड जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, वो बेस बनाते हैं, इसीलिए उनको बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के ऑक्साइड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, एंड दे आर एज वेल दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑन द अदर हैंड अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? वो ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह से बिहेव करते हैं, यानी जब उनके पास एसिड आ जाएगा तो वो बेस की तरह बिहेव करेंगे, और जब उनके सामने बेस आएगी तो वो एज आ एसिड बिहेव करेंगे। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप के ऊपर बेरिलियम है, थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम है, 2B ग्रुप में हमारे पास जिंक,
जो जिंक है, बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, इन तीनों के जो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। मिसाल के तौर पे आप जिंक को ले लें, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2SO4 गिव अस जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस वाटर। तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है एज अ बेस, साल्ट एंड वाटर दे रहा है। साथ ही जब इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH प्लस वाटर, तो गिव अस अ कम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंक, जो हमारे पास कंपाउंड आ जाता है। तो मतलब जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये एज अ एसिड भी बिहेव कर रहा है और एज अ बेस भी बिहेव कर रहा है। तो इस तरह के ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड की। तो एसिडिक ऑक्साइड्स ऑलरेडी हमें इस लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूं कि नॉन मेटल्स होते हैं, दे फॉर्म ऑक्साइड विच आर एसिडिक। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एसिडिक? बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे गिव एसिड्स। तो जब एसिडिक ऑक्साइड जो कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं, जो पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड देते हैं। फॉर एग्जांपल SO3 प्लस वाटर गिव अस सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 प्लस वाटर गिव अस नाइट्रिक एसिड। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं इनको पानी में डिसॉल्व किया, हमारे पास एसिड्स आ गए। इनके प्रॉपर्टीज़ को भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये वाले ऑक्साइड्स होते हैं, मोस्टली जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये गैसेस होती हैं। SO3 गैस है, NO2 गैस है। फिर इसके बाद इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं लो हैं और दीज आर नॉन कंडक्टर। अब हम बात करते हैं ट्रेंड की। तो पीरियड के अंदर अगर ट्रेंड की बात करें इस ऑक्साइड्स की, तो पीरियड जब हम मूव करते हैं, सेकंड पीरियड को आप ले लें, थर्ड पीरियड को, सोडियम से चलते हैं क्लोरीन तक। सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3, सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO4 या SiO2, देन आपके पास फास्फोरस है, देन सल्फर है, देन क्लोरीन है। तो जब आप सोडियम से क्लोरीन तक मूव करते हैं थर्ड पीरियड में, तो सोडियम एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड इज हाईली बेसिक, जो है वो उसका ऑक्साइड होगा, वो बेसिक ऑक्साइड होगा। और क्लोरीन एट द एंड ऑफ द पीरियड, क्लोरीन हेप्टॉक्साइड Cl2O7, उसका जो ऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो ट्रेंड था पीरियड के अंदर। अगर हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर, तो ये जो ग्रुप 1A है अल्कली मेटल्स का, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, इसी तरह नीचे रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम ऑक्साइड की अगर बात करते हैं, तो यहाँ जो डाउन द ग्रुप है सारे बेसिक हैं, लेकिन बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। सेकंड ग्रुप में भी अगर देखें, बेरिलियम है टॉप पे, वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एम्फोटेरिक है, और बेरिलियम से नीचे मैग्नीशियम है। अब बताएं बेसिक करैक्टर बढ़ा ना, एम्फोटेरिक से बेसिक की तरफ गए हैं। तो डाउन द ग्रुप सेकंड ग्रुप में भी बेसिक करैक्टर बढ़ रहा है जो ऑक्साइड्स हैं। अब अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वहाँ पे ट्रेंड उल्टा है एज कम्पेयर टू अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। 1A और 2A की मेटल्स के मुकाबले में अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि D सीरीज में आते हैं, उनका अगर ट्रेंड देखें तो वो उल्टा होता है। उनकी बेसिसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, इनकी इंक्रीज करती है। अब तो लास्ट में बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या इफेक्ट होता है आपके ऑक्साइड की एसिडिटी या बेसिसिटी के ऊपर। तो अब अगर हम एसिडिक ऑक्साइड ले लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 एंड SO3। अब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। द ऑक्साइड इन विच एन एलिमेंट इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर एसिडिक। अब SO3 और SO2 में कौन ज़्यादा एसिडिक है? SO3। इसी तरह नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। N2O, जिसे लॉफिंग गैस भी कहते हैं, इंशाल्लाह चैप्टर 4 में इसको डिस्कस करेंगे। N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5, ये 5 ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। अब इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? पहले में अगर आप देखें, N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, दूसरे में +2 है, देन +4 है, +3 है, +4 है एंड देन +5 है। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है N2O5 में वो 5 है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैंगनीज़ की एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर मैंशन है कि मैंगनीज़ मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाया जाता है, मुख्तलिफ उसके ऑक्साइड्स मौजूद हैं। तो Mn2O7 जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, सबसे ज़्यादा है, वो एसिडिक होगा। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे लास्ट टॉपिक के साथ, चैप्टर 1 के। अल्लाह हाफिज़।